अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तल्ख़ व शीरी के साथ जावेद शाह एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज ये दिसंबर के महीने के हवाले से, इस दिसंबर के महीने में बड़े वाक़यात हुए हैं। माजी में भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़े अहम मोड़ आए हैं इन वाक़यात के तनाजुर में। अगर देखा जाए 16 दिसंबर पाकिस्तान का दूसरा बाजू कटा, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ। इसकी भी एक तवील दास्तान है। नंबर 2, 14 दिसंबर और इसी महीने में APS का वाक़या हुआ, जो दहशतगर्दों ने APS के मासूम बच्चों को शहीद किया, उनके उस्तादों को शहीद किया। तो ये तारीख़ का हिस्सा बन गए, मगर हमने इससे सबक हासिल नहीं किया। सबक किसको हासिल करना चाहिए था? हमारे सियासतदानों को, और सियासतदानों ने भी हासिल नहीं किया, ना पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने हासिल किया। आज मैं कहीं देख रहा था, मुजीबुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हम अगर जीतते हैं तो हम पाकिस्तान में भी उनके हकूक़, जो उनके मुतालबात हैं मगरबी पाकिस्तान के, उसको हम पार्लियामेंट में लाके उन पे फैसले करेंगे और उनको हल करने में अहम किरदार अदा करेंगे। उनका मौक़िफ़ ये था, मगर तारीख़ बताती है कि उनको भी इस तरफ धकेल दिया गया। तो उसमें भी सियासी भी, फ़ौजी तनाज़ुर में भी देखा जाए तो काफ़ी गलत फ़ैसले उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने भी किए। जनरल यहया खान पाकिस्तान में थे, जबकि हाल में पाक फ़ौज के साबिक़ सुपर सालार बाजवा साहब ने कहा था इसमें ये सियासी मसला था। मगर मैं ये समझता हूँ सियासी मसले में अगर पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की बात मान ली जाती और पूरे वाज़ेह अक्सरियत से जीती थी उनकी पार्टी, और दूसरी पार्टी पीपल्स पार्टी थी पाकिस्तान में जीती थी, ये आपस में अगर बैठ जाते तो मामला किसी हद तक हल हो जाता। मगर इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि मुजीबुर रहमान के अज़ाइम कुछ और हैं। अब अज़ाइम क्या थे, कल का हाल कोई नहीं जानता। मैं समझता हूँ उनको कुछ दिनों आज़माना चाहिए था, मगर उस वक्त की क़यादत का ये फ़ैसला होना चाहिए था। और क़यादत कौन थी? आर्मी की क़यादत थी। यानी यहया खान ने 2 दस्तूर बनाए थे, जिसकी शक के तहत ये होना था कि पाकिस्तान में तमाम वसाइल पाकिस्तान में चलाने थे। यानी कि उन्होंने वो कानून बना दिया जो अगर वो रहते तो मुस्तकिल आर्मी चीफ का भी एक किरदार होता। और इस तरह की जो बातें थी ये पाकिस्तान में एक नया भूचाल पैदा कर देती। मगर मैं ये 16 दिसंबर का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि इससे हमने सबक नहीं सीखा, किस्सा है पारीना हो गया, मगर इस हवाले से पाकिस्तान में अब जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में इसी किस्म की सूरत हाल, पख्तूनख्वा उधर भी यही सूरत हाल मिलती जुलती है। वहाँ की कौम परस्त PTM वो भी इस तरह के नारे लगाती है। तो मैं समझता हूँ जो जायज़ हकूक़ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दिए जाएँ। और 16 दिसंबर के वाक़े के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार आया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 93,000 जो कैदी इंडिया ने हथियार डालने के बाद जो वहाँ इंडिया के पास चले गए थे उनको छुड़वाया और उनको बाइज़्ज़त रिहाई दिलवाई वहाँ से, और बाइज़्ज़त तौर पे वो पाकिस्तान आए। और शिमला माहदे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तारीख़ साज़ माहदा जो किया था उसमें ये उन्होंने लिखवाया था कि उन पे जंगी जराइम का कोई मुकदमा नहीं चलेगा, और तमाम अफसरान जो हैं उनको इस तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह एक फ़ौजी जर्नल को ट्रीट किया जाता है। उसको PSP उनको मिले हुए थे। मैंने इस हवाले से काफ़ी पढ़ा है। उस ज़मन में ये बताया गया है कि सबको बाकायदा उनको एक बंगले मिले हुए थे, और बंगले में किचन, बाकायदा एक उनका मुलाजिम और फ़ौजी जवान होता था। तो ये सब सहूलतें उनको थीं। किसी जैसे जंगी कैदियों के साथ जो सलूक किया था वो नहीं किया गया। एक किसी जनरल ने, एक किसी फ़ौजी एहलकार ने, या उन्होंने, अब अगर मैं इसमें जाऊंगा तो बड़ी तफसील हो जाएगी, एक खंदक खोद के भी वाक़या एक हुआ था। खैर उस पर उनको ज़रा सज़ा मिली थी, बाकी कुछ उसमें सख्ती की गई थी।
इस मगर ना सिविलियन ना आर्मी के किसी जवान पे कोई तशद्दुद ना ज़द्दो ना किसी किस्म का भारतीय फ़ौज ने उस ज़माने में कोई वो नहीं किया, क्योंकि पुरअमन तौर पे सारी तकरीब हुई थी, बहरहाल तारीख का हिस्सा बन गई। सो हमें 16 दिसंबर का ये जो वाक़या है जिसमें सकूत पाकिस्तान ये हुआ था, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। अब आज हमारे जिन लोगों ने पाकिस्तान फ़ौज के साथ शाना बशाना हाथ बटाया, जिन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के साथ मक्ती बहानी, जो एक तंजीम बन गई थी वहाँ, अलहदगी पसंद तंजीम, जिसको भारतीय फ़ौज कंट्रोल कर रही थी और असला दे रही थी, जो पाक फ़ौज से लड़ी। पाक फ़ौज भारतीय फ़ौज से भी लड़ती थी, मक्ती बहानियों से भी लड़ती थी, जो छुप के हमला करते थे। पाक फ़ौज ने वहाँ काफ़ी मुकाबला किया, मगर वसाइल न होने के बायस और कुछ नाक़िस हिकमत अमली के बायस ये सब हथियार डालने का एक वाक़या हुआ, तो तारीख़ में लिखा गया। और हमीदुर रहमान कमीशन में तमाम तर ज़िम्मेदारी सियासी और आर्मी के एहलकार पे, उस वक्त के सदर यहिया पे भी डाली गई है ज़्यादातर। इसके अलावा सियासी इश्यूज़ भी थे, मगर जो हुक्मरान होगा उसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। तो यहिया खान उस हुक्मरान थे, पाली साज भी वही थे, और वो ज़िद के पक्के थे, जो कहते थे वो करते थे। जब पाकिस्तान में यहाँ टिक्का खान जो वहाँ से होके आ चुके थे, वो यहाँ पाकिस्तान में थे, तो जितने जनरल थे, मैं समझता हूँ ये पीटीआई के रहनुमा असद उमर, इनके वालिद साहब भी गुलाम उमर भी वहीं थे, इन सब का फ़ौजी जनरल का वहाँ भी जो किरदार था वो इस तरह का था कि आदमी नहीं हमें मैं चाहिए और मैदान में, इस तरह की बातें कुछ यानी कि सख्तियाँ की गई, उसको पुरअमन तरीके से हल नहीं किया गया। जो और इसी तरीके की पॉलिसियाँ अब आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ चलाई जाती हैं, तो मैं समझता हूँ जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करें, मगर जो जमहूरी तौर पे सियासत में हिस्सा लेते हैं, अपने हकूक़ के लिए, अपनी कौम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको उनके जायज़ हकूक़ को सियासी लोगों को सुनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इसी की भलाई है, और सकूत ढाका से हमें सबक सीखना चाहिए, और एपीएस के वाक़े से भी सबक सीखना चाहिए, और सिक्योरिटी के इंतज़ामात पाक आर्मी मजबूती से अदा करे। इसी में हमारी भलाई है और इसी में हमारी बका है, और दहशतगर्दों को किसी किस्म की सहूलत नहीं देनी चाहिए, और इस ज़िम्न में तमाम कार्रवाई भरपूर तरीके से की जाए। दहशतगर्दों को तो पनपने का मौका ना दिया जाए। जब पहले दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद करे, उसको वहीं पकड़ लिया जाए। जिस तरह माजी में लीडरों को काबू पाया गया और उनको ज़बान बंद की गई है, तो इस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कबूल ना की जाए। बाकी जो कौम परस्त तंजीमें पाकिस्तान के आइन में रह के अपने हकूक़ के मुतालबात कर रही हैं, उनके जायज़ हकूक़ को माना जाए, और सानाए और सकूत ढाका से सबक हासिल किया जाए, और इस तरह के वाक़यात से बलूचिस्तान में जिस तरह अलहदगी पसंदी तहरीक है, इनको भी बिठाया जाए टेबल पे, और जहाँ जहाँ ऐसी तहरीकें हैं उनको पाकिस्तान में उस पर काबू पाया जाए। हालांकि पड़ोसी मुल्क में ज़्यादा तहरीकें हैं इस किस्म की, मगर बहरहाल हमें तो अपने मुल्क को देखना है, और पाकिस्तान में अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें इस हवाले से मुनज़्ज़म हो के इन दहशतगर्दों की कोई कला कमा करें, और जो जायज़ हकूक़ की बात करते हैं उनसे बातचीत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।